वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाले 2023 के एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है साथियों इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन कर लेना और वहां पर प्रत्येक पीडीएफ आपको वो मिल जाएगी। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं शानदार सेशन के साथ, लाजवाब सेशन आज का। तो देखिएगा, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि फोर्टिफाइड चावल तैयार करने के लिए हाड़ौती का पहला प्लांट राजस्थान में कहां लगाया जाएगा। तो ये साथियों बूंदी के अंदर ऑप्शन बी अपना राइट आंसर था। तो सबसे पहले जवाब दिया है देवेंद्र पाल सिंह ने, 2 नंबर पर देवीलाल ने, 3 नंबर पर श्रवण मीणा ने, 4 नंबर पर जवाब दिया है वो मनोहर ने और 5 नंबर पर दिया है अशोक कुमार प्रजापति ने और 6 नंबर पर जवाब दिया है मीरा कुमारी ने। बस ऐसे ही आप है वो शांत रहकर है वो मेहनत करते रहिएगा और साथियों 2024 का टारगेट निश्चित कर लीजिएगा और अपने शांति के साथ मेहनत कीजिएगा। 2024 में आप सफल हो जाओगे अगर आप ये जो समय है ये आपके लिए एकदम गोल्डन समय है, यानी गोल्डन टाइम है जो आपको अच्छे से मेहनत करनी है साथियों। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन और बड़े शानदार क्वेश्चन के साथ लाजवाब सेशन आज। और फर्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। एशियन गेम्स से राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, 100% पूछा जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एशियन पैरा गेम्स में 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में चूरू के राकेश भेड़ा ने कौन सा पदक जीता है। तो राकेश भेड़ा ने जीता साथियों कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? राकेश भेड़ा ने कांस्य पदक जीता है। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये चूरू के खिलाड़ी थे 500 मीटर स्पर्धा के अंदर, एथलेटिक के अंदर, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब साथियों आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी जो पैरा एशियन गेम्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो राजस्थान ये अपनी भारत की स्थिति है वो इसके अंदर क्या रही थी वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो देखिएगा राकेश भेड़ा, इसकी बात करें तो इनका खेल कौन सा? एथलीट यानी दौड़ स्पर्धा इनका खेल था। 1500 मीटर के अंदर है उन्होंने साथियों यह कांस्य पदक जीता है पैरा एशियन गेम्स 2023 के अंदर। और ये कहाँ के हैं? देपाल सर चूरू के, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और किस श्रेणी के अंदर? तो T46 कैटेगरी के अंदर है उन्होंने साथियों यह मेडल हासिल किया है, कांस्य पदक, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब साथियों आपको पता है तो समापन हो चुका है जो एशियन पैरा गेम्स थे उसका। तो उसमें 1 नंबर पर तो कौन सा देश रहा है? चीन रहा है। जो आपको पता है होंगजाओ चीन के अंदर ये आयोजित था ये गेम। ठीक है, और 214 स्वर्ण पदक, 167 रजत पदक और 140 कांस्य पदक के साथ 521 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। 2 नंबर पर ईरान है, ध्यान रखना 40 गोल्ड मेडल और टोटल है वो 131 है। ठीक है, और 3 नंबर पर जापान है, 4 नंबर पर दक्षिण कोरिया और 5 नंबर पर आता अपना भारत। तो भारत ने, अब यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि पहले तो आपको पदक तालिका में भारत की स्थिति क्या है? 5वें नंबर की है। कुल गोल्ड मेडल कितने जीते हैं? 29 है वो यहाँ पर जीते हैं गोल्ड। और यहाँ पर बात करें सिल्वर जीते हैं 31 और ब्रॉन्ज जीते हैं 51 और कुल टोटल जो पदक है वो साथियों यहाँ पर जीते हैं 111। ध्यान रखना 111 पदक वो भारत ने जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपसे 6 नंबर का भी पूछा जा सकता है कि भारत के बाद में कौन सा देश रहा है? तो इंडोनेशिया है, जो ये आपको ध्यान रखना टोटल 95 पदक और 29 भारत के बराबर गोल्ड जीते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये अपना था आज का, इससे यानी पूरा आपको मैंने पदक तालिका दिखा दी है। ठीक है, अब देखते हैं अपने बूस्टर डोज राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। तो देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। एशियन पैरा गेम्स 2023 में जयपुर के अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। एशियन पैरा गेम्स 2023 में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। एशियन पैरा गेम्स 2023 में करौली के सुंदर सिंह गुर्जर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो भाला फेंक के अंदर। और एशियन पैरा गेम्स 2023 में राजस्थान की निमिषा सुरेश ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो लॉन्ग जंप में। और निमिषा सुरेश आपको यह भी पता होना चाहिए साथियों ये हनुमानगढ़ जिले की, कौन से जिले की है? हनुमानगढ़ जिले की है, ये भी आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे, फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जो एशियन पैरा गेम्स 2022 के अंदर होने वाले थे, 23 में इनका आयोजन हुआ था होंगजू चीन के अंदर, 22 से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, कुल खेल है वो 22 खेल हुए थे जिसमेम 4000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। चौथा संस्करण था, ध्यान रखना पहला संस्करण 2010 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि भारत के 303 खिलाड़ी गए थे जिसमें से 191 पुरुष और 112 महिलाएं थी। ठीक है, टोटल पदक जीते इन्होंने 303 में से 111 ने वो जीते हैं पदक, ये ध्यान रखना। और उद्घाटन दर्जा कौन थे? पारुल परमार थे। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने किसे बॉलिंग कोच व सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया है? नाम आता है शेन बॉन्ड। ये हैं शेन बॉन्ड, जो न्यूजीलैंड के साथियों पूर्व तेज गेंदबाज थे। इनको हाल ही में है वो राजस्थान रॉयल्स का बॉलिंग कोच व सहायक कोच यानी नियुक्त किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात करें तो बॉलिंग कोच किसके स्थान पर आए हैं? मलिंगा के स्थान पर, लसित मलिंगा के स्थान पर। लसित मलिंगा है वो कौन सी टीम में चले गए कोच बनकर? तो ये मुंबई इंडियंस में चले गए। और ये जो कौन थे? शेन बॉन्ड, ये मुंबई इंडियंस टीम के कोच थे जो किसमें आ गए? राजस्थान में, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर अदला बदला हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा शेन बॉन्ड, खिलाड़ी की बात करें तो ये न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज हैं। पूर्व कोच की बात करें तो ये मुंबई इंडियंस टीम के पूर्व कोच थे। अब वर्तमान में इन किस में नियुक्ति हुई है? तो राजस्थान रॉयल्स के बॉलिंग कोच व असिस्टेंट कोच के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर आए हैं? लसित मलिंगा के स्थान पर आए हैं। ये आप देख सकते हैं शेन बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के ऑफिस में ये बैठे हैं साथियों, राजस्थान रॉयल्स। मेरे को कमेंट में आपको ये बताना है कि राजस्थान रॉयल्स ने है वो साथियों आईपीएल का जो मतलब खिताब है वो कौन से सन के अंदर जीता था, कौन सा जीता था, ये कमेंट में बता देना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजस्थान में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र कहां स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? तो साथियों जयपुर, जोधपुर, कोटा, उपरोक्त सभी यानी तीनों शहर के यानी तीनों जिलों के अंदर है वो क्या खोले जाएंगे? मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर इसकी मंजूरी है वो मुख्यमंत्री जी ने प्रदान की है। तो देखिएगा मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र की मंजूरी किसने दी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा दी गई है। केंद्र की बात करें तो ये कहां पर ये सेंटर खोले जाएंगे मनोवैज्ञानिक परामर्श के अंदर? तो ये जयपुर में, जोधपुर में और कोटा में है वो स्थापित किए जाएंगे। उद्देश्य की बात करें तो प्रदेश के लोगों की मनोवैज्ञानिक स्थिति सुधारने हेतु है वो इसका मुख्य उद्देश्य है साथियों। और प्रयास की बात करें तो यह पहल न सिर्फ लोगों की उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगी बल्कि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर प्रदान बनाने का प्रयास है वो करेगी साथियों। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मनोवैज्ञानिक परामर्श के अंदर जयपुर, जोधपुर, कोटा के अंदर है वो स्थापित किए जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से साथियों शानदार क्वेश्चन। हाल ही में पैरा एशियन गेम्स में झुंझुनू की अनीता ने किस खेल में रजत पदक जीता है? तो साथियों अनीता ने है वो आप देख सकते होंगे रोविंग, पैरा रोविंग, तो इनको हम बोल सकते हैं नौकायन। ठीक है, तो नौकायन के अंदर है वो उन्होंने जीता है रजत पदक। ये ध्यान रखना, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। ये झुंझुनू के हैं कौन? अनीता। और ये साथियों मिश्रित युगल था। ठीक है, इसमें नारायण भी इनके साथ थे और अनीता, इन दोनों ने है वो यहाँ पर रजत पदक है वो पैरा गेम्स के अंदर जीता है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शूटिंग के अंदर हमने चर्चा की थी अवनी लेखरा की, जो 10 मीटर एयर राइफल के अंदर जीता है कौन सा साथियों? गोल्ड मेडल। और शूटिंग के अंदर है वो रुद्राज खंडेलवाल ने जीता है सिल्वर मेडल, ये भी आपको ध्यान रखना। जेवेलियन थ्रो की बात करें तो सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता है गोल्ड मेडल। और लॉन्ग जंप के अंदर मैं बात करूं साथियों तो निमिषा सुरेश ने है जो कहाँ के? हनुमानगढ़ जिले के, उन्होंने क्या जीता है? ये गोल्ड जीता है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा अनीता की बात करें, इनका खेल कौन सा है? नौकायन है। जिला इनका कौन सा है? झुंझुनू है। और रजत पदक किस में जीता? एशियन पैरा गेम्स 2023 में जीता है। और किस श्रेणी के अंदर? PR3 श्रेणी के अंदर है वो मिश्रित युगल के अंदर, जो नारायण कोंगन नापले के साथ है वो साथियों ये मिश्रित युगल के अंदर है वो उन्होंने रजत पदक जीता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है आपको। चलो मैं याद ही करवा देता हूं। टोटल हमने अभी तक पैरा एशियन गेम्स के अंदर राजस्थान के कितने खिलाड़ी पढ़े हैं? तो एक तो सबसे पहले पढ़ा था अवनी लेखरा, ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था रुद्रांश खंडेलवाल, कौन सा पढ़ा था? रुद्रांश खंडेलवाल। उसके बाद में साथियों निमिषा सुरेश, ठीक है, निमिषा सुरेश, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सुंदर सिंह गुर्जर पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? सुंदर सिंह गुर्जर। उसके बाद में साथियों हमने अभी हाल में राकेश भेड़ा, ठीक है, राकेश भेड़ा जो 1500 मीटर के अंदर कांस्य पदक जीते हैं। और इसके बाद में अब अनीता। ये 6 खिलाड़ी आपको याद रखने हैं जो पैरा गेम्स में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने कुछ ना कुछ मेडल हासिल किया है। तो जो अवनी लेखरा, निमिषा और यहाँ पर सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता है गोल्ड मेडल, जबकि यहाँ पर बात करें राकेश ने जीता है कांस्य पदक, रुद्रांश ने जीता है रजत और अनीता ने जीता है रजत। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये 6 खिलाड़ी अभी तक यानी 6 क्वेश्चन आपको मैंने अच्छे से करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ पूरा पैरा एशियन अपने राजस्थान के संदर्भ में कंप्लीट हो गया होगा आपके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में नितीक जांगिड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों भारोत्तोलक के अंदर है वो नितीक जांगिड़ ने है वो यहाँ पर क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, जो 37वां राष्ट्रीय खेलों के अंदर। अब आपको पता गोवा के अंदर आयोजित हो रहा है 37वां राष्ट्रीय खेल, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये आप देख सकते हैं 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा के अंदर हो रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। कब से कब तक? तो 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन चलेगा। और कुल खेल इसके अंदर 43 है। कुल खिलाड़ी 10,000 ले रहे हैं, जिसमें राजस्थान के खिलाड़ी कितने शामिल है? 480 खिलाड़ी है वो राजस्थान के शामिल हैं साथियों। उसमें से है वो हमने सबसे पहले कौन सा खिलाड़ी देख लिया है, तो इसके अंदर भी हम बात करें तो नितेश जांगिड़ ने है वो यहाँ पर भारोत्तोलन के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। यह आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आज का प्रश्न आपके लिए लगा लीजिएगा स्टार, 100% यह क्वेश्चन छपेगा साथियों। एशियन पैरा गेम्स में सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध किस जिले से आता है? शानदार क्वेश्चन है वो साथियों, मैंने बनाया है ताकि एक भी फैक्ट आपका है वो छूटा नहीं। तो ऑप्शन आपके सामने भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा कमेंट में बताना है साथियों। और जो मैंने 6 खिलाड़ी लिखे हैं पैरा एशियन गेम्स के अंदर, तो आप उनको अच्छे से क्रम से लिखना है और उनके आगे कौन सा पदक जीता है और किस जिले से संबंधित है ये भी आपको है वो लिखना है, ताकि आपका पूरा पैरा एशियन गेम्स राजस्थान के संदर्भ में पूरा रिवाइज हो जाए। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका जवाब को कमेंट में देना है। उम्मीद करता हूं इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था हमारे आज के 5 क्वेश्चन जो शानदार तरीके से मैंने आया वो आपको रिवाइज करवा दिया है साथियों। अब अगर वास्तव में अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक भी मिल जाएगी और आप राजस्थान स्टडी नंबर 1 भी सर्च करोगे ना तो आप वहाँ पर है वो कर लेना ज्वाइन, ठीक है। और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।